अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ महबूब रशीद, योर केमिस्ट्री टीचर। वेलकम टू कंसेप्ट पेयर। आज की इस लेक्चर में चैप्टर नंबर 4 के लास्ट पे जो एक्सरसाइज दी गई है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स दिए गए हैं जिनको हमने डिस्कस करना है। अब जो एक्सरसाइज में प्रॉब्लम दिए गए हैं वो किसी और मेथड के ज़रिए सॉल्व है, लेकिन मैं आप लोगों को एक ऐसा मेथड बताने जा रहा हूँ। अगर आप ये समझ लेते हैं तो कोई भी न्यूमेरिकल हो, केमिस्ट्री में आप कहीं भी बैठे हो, अगर ये ट्रिक आपको आती है तो आप आसानी के साथ केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। चलें आइए हम शुरू करते हैं। अब स्टेप इन्वॉल्व फॉर द न्यूमेरिकल्स के न्यूमेरिकल के लिए कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व हैं जिनको हम फॉलो करेंगे तो हमने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। पहला स्टेप ये है कि अगर आपके पास मैस या नंबर ऑफ पार्टिकल दिए गए हों, यानी बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो आगे क्वेश्चन जो पूछा गया हो उस क्वेश्चन में अगर आपके पास मैस या नंबर ऑफ पार्टिकल दिए गए हों तो उनको सबसे पहले हमारा काम है हम उनको मोल में कन्वर्ट करें। अगर हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल दिए गए हों तो मोल में कन्वर्ट करने का उनका फार्मूला ये है कि नंबर ऑफ पार्टिकल को हम n से डिनोट करते हैं और उसको हम डिवाइड कर देंगे एवोगाड्रो नंबर से। अगर हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल दिए गए हों, जो गिवन पार्टिकल होंगे उसको हम डिवाइड कर देंगे एवोगाड्रो नंबर से, तो वो हमारे पास मोल आ जाएंगे। अगर हमारे पास दिया गया हो मैस तो उसको नंबर ऑफ मोल मालूम करने का तरीका ये है कि गिवन मैस डिवाइडेड बाय हम मोलर मैस कर देंगे। अब दूसरा स्टेप ये है कि मोल निकालने के बाद हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन को लिखेंगे। हमेशा दो सबस्टांस ही होंगे, एक गिवन होगा और दूसरे को हमने फाइंड करना होगा। इन दोनों को हमने कंपेयर करना है, इन दोनों सबस्टांस को आपस में। तीसरा स्टेप इसका यह है कि इन दोनों सबस्टांस को आपस में कंपेयर करें। जिसके मोल आपने निकाले हैं या क्वेश्चन में गिवन थे, जिसके हमने निकाले हैं या क्वेश्चन में जो गिवन ऑलरेडी गिवन होंगे उनको हम 1 बनाएंगे। अगर वो पहले से 1 हो तो हम अगले स्टेप पे चले जाएंगे। अब उसके बाद आगे है स्टेप नंबर 4। 1 बनाने के बाद जो मोल्स आपने निकाले हैं या क्वेश्चन में गिवन थे उनको दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह आपके पास हमेशा मोल्स ही आएंगे। अगर वो मोल पूछेगा तो यहां तक हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कि वो मोल में ही कन्वर्ट हो जाएंगे। और फिर आप इन मोल्स को मैस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल में भी आप कन्वर्ट कर सकती हैं। अब इन्हीं पॉइंट्स को हमने मद्देनजर रखते हुए ये चारों के चारों प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व करनी है। आइए हम शुरू करते हैं। पहला हमारे पास जो एक्सरसाइज में प्रॉब्लम है वो ये है कि अगर हमारे पास 25 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन का दूसरा नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, हम रिएक्ट इसको करवाएं विद द एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पास अनलिमिटेड हो। तो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, ये इक्वेशन दी है कि कैल्शियम कार्बोनेट को हम HCl के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं। जब भी हम कार्बोनेट को, ये बात आप याद रखिएगा कि जब भी हम कार्बोनेट को किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमेशा उसमें एक साल्ट बनेगा, साथ ही वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होगी। अब ये न्यू बात है, साल्ट क्या है? साल्ट हमेशा मेटल और नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन होता है। कैल्शियम यहाँ पे मेटल और क्लोरीन जो है ना ये नॉन मेटल है। अब ये जो आगे कैल्शियम है ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके ये कैल्शियम क्लोराइड बना देगा और साथ ही CO3 है, ये अलहदा से कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। और ये जो H2 है, 2 हाइड्रोजन है, ये 1 ऑक्सीजन इधर से आएगी और ये वाटर बना देगी। उसके बाद जो है ना हाउ मच कैल्शियम क्लोराइड विल बी प्रोड्यूस। अब हमने मालूम करना है कि कैल्शियम क्लोराइड कितनी प्रोड्यूस होगी अगर हमारे पास 25 ग्राम लाइमस्टोन या कैल्शियम कार्बोनेट दिया गया हो। अब यहां पे मैस दिया गया है। पहला स्टेप यही है कि अगर हमारे पास मैस नंबर ऑफ पार्टिकल दिए गए हों तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मोल मालूम करते हैं। अब मोल मालूम करने का जो हमारे पास फार्मूला है, मोल्स या हम इसको नंबर ऑफ मोल भी कह सकते हैं। मोल मालूम करने का फार्मूला है कि पहले हमारे पास गिवन मैस इसको हम डिवाइड कर देते हैं साथ ही मोलर मैस के साथ। अब ये बात, जिस चीज का गिवन मैस होगा हम मोलर मैस भी उसी चीज का ही निकालेंगे, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है।
यहाँ पे 25 ग्राम लाइमस्टोन कहा गया, तो इसी का ही हम मोलर मास निकालेंगे कैल्शियम कार्बोनेट का। अब नंबर ऑफ मोल्स यानी मोल्स में अब हम यहाँ पे सीधी साधी वैल्यूज पुट कर देंगे। ये 25 ग्राम ये दिया गया है, 25 ग्राम। अब इस 25 ग्राम बाद में लिख लें या भी लिखें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 25 को मोलर मास के साथ हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। अब कैल्शियम कार्बोनेट का जो मोलर मास है ये आप लोगों को याद ही करना होगा, वो है 100। अब 25 को हम 100 पे जब डिवाइड करेंगे तो ये जो है ना हमारे पास आ जाएगा 0.25 मोल आ जाएगा। MOL इसका यूनिट है, इसको हम MOL से भी लिख सकते हैं और MOL से भी लिख सकते हैं। अब पहला स्टेप तो ये हो गया कि हमने क्या किया है, नंबर ऑफ मोल मालूम करनी है। अब दूसरा स्टेप हमारा यही था कि हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन को लिखेंगे। एक चीज गिवन होगी, दूसरी चीज को हमने फाइंड करना होगा। अब यहाँ पे जो गिवन है वो कैल्शियम कार्बोनेट है और जो हमने मालूम करनी है वो है कैल्शियम क्लोराइड। अब इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, इस तरफ कंपेयर कर देते हैं। ये कैल्शियम कार्बोनेट को कंपेयर करवा रहे हैं हम कैल्शियम क्लोराइड के साथ। अब यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड कितने मोल है, जिसके साथ कुछ नहीं होता वो उसके साथ 1 होता है, ये 1 मोल है इसमें। ये कैल्शियम कार्बोनेट है और कैल्शियम क्लोराइड भी यहाँ पे क्या है, 1 है। अगर हमने यही कहा था कि जिसको हमने फाइंड करना हो, जो दिया गया हो, अगर वो 1 1 हो तो हम अगले स्टेप पे जाएंगे। अब नंबर ऑफ मोल हमने कितने मालूम किए थे, नंबर ऑफ मोल जो है ना हमने 0.25 हमने मालूम किए थे। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 0.25 मल्टीप्लाई 1 कर देंगे। यहाँ पे भी 1 मल्टीप्लाई जो है ना ये 0.25 कर देंगे, यानी 0.25 मोल 0.25 मोल के क्या हो गया, इक्वल हो गया। यानी अगर हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट 0.25 होगा तो उसमें कैल्शियम क्लोराइड भी 0.25 ही प्रोड्यूस होगा। अब अगली बात यही है कि हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, भाई ग्राम में कन्वर्ट करना है। उसने जो पूछा है ग्राम में ही पूछा है, तो वही हम ये पहले वाला इसका मैस हमने मालूम करना है। ये पहले वाला मोल वाला फार्मूला लगाएंगे कि मोल इज इक्वल टू गिवन मैस या यहाँ हम पे गिवन मैस या हम मैस लिख देंगे, डिवाइडेड बाय जो है ना हमने क्या कर दिया, मोलर मैस कर दिया। अब यहाँ पे जो मोल है वो है 0.25 और मैस हमने इसका क्या करना है, फाइंड करना है। मोलर मैस जो है ना कैल्शियम क्लोराइड का मोलर मैस वो है 111 ग्राम। अब ये जो है ना 111 ग्राम को हम सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे 0.5 से। ये मैस इज इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाई 1 यानी 111। जब हम इसको इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो अगले स्टेप पे हमारा आंसर आ जाएगा ये 27.75 ग्राम। अब ये जो है ना इसका आंसर है और यही क्वेश्चन में पूछा गया था। दोबारा अगर हम इसकी तरफ देखते हैं कि 25 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन यानी कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद द एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हमने हाउ मच कैल्शियम क्लोराइड विल बी प्रोड्यूस, तो कैल्शियम क्लोराइड कितनी प्रोड्यूस होगी। अगर वो हमसे मोल में पूछता है तो ये 0.5 मोल में प्रोड्यूस हो जाएगी। अगर वो ग्राम में पूछता है तो वो 27.75 ग्राम जो है ना कैल्शियम क्लोराइड प्रोड्यूस होगी अगर हम 25 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को इस्तेमाल करते हैं। अब उसके बाद अगला है, अगले में हम देखते हैं अगले न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम में कि हमारे पास जो है ना 1.8 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल। अब पहले स्टेप में हमने मोल मालूम किए थे, यहां पे मोल उसने खुद ही दी है तो हमें मोल में कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। व्हेन बर्न्ट इन द एयर, जब हम इसको हवा में जलाते हैं, कंप्लीटली विल यूटिलाइज हाउ मेनी मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन की कितने मोल इस्तेमाल करता है। अगर 1.8 मोल हम इथाइल अल्कोहल को जलाते हैं ऑक्सीजन की मौजूदगी में तो ये ऑक्सीजन कितनी मतलब जो है ना ये इस्तेमाल करेगा। और उसके बाद जो है ना आल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस, और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी प्रोड्यूस होगी वो भी हमने कैलकुलेट करनी है। अब मोल तो उसने दिए हैं, हम मोल में इसको कन्वर्ट ही नहीं कर रहे। हम दूसरा स्टेप यही था कि हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन को ले रहे थे।
अब यहाँ पे बैलेंस केमिकल इक्वेशन दी गई है, वो कहता है कि इथाइल अल्कोहल अगर हम 1.8 मोल इस्तेमाल करें तो हमारे पास कितनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी मोल में, वो हमने क्या करना है भाई, मालूम करना है। अब हम इन दोनों का आपस में क्या करेंगे, कंपैरिजन करवाएंगे। ये इथाइल अल्कोहल साथ ही जो है ना ये कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन। अब यहाँ पे ये कितने मोल है, ये 1 मोल है, और साथ ही आगे ऑक्सीजन कितने मोल है, यहाँ पे 3 मोल है। अब उसने कहा है कि अगर हमारे पास इथाइल अल्कोहल 1.8 मोल हो, यानी 1 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1.8 से, और इधर से जो है ना हम ये 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.8 से। अब जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल, तो ये जो है ना आएगा 3.6 मोल आ जाएगा। 3 यानी 6 मोल ऑक्सीजन क्या होगी, इस्तेमाल होगी, यूटिलाइज होगी। पहला आंसर इसका यही है। अब दूसरे नंबर पे ये है कि वो कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड कितनी इसमें जो है ना प्रोड्यूस होगी, वो भी हमने मालूम करनी है। अब इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड का ही हम आपस में कंपैरिजन करवाते हैं, यानी ये C2H5OH आगे 2CO2। अब ये 1 मोल है और ये कितने मोल है, 2 मोल है। अब हमने बात यही की है कि अब कितने मोल इथाइल अल्कोहल दिया गया है, वो 1.8, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर 2 मल्टीप्लाई 1.8 कर देंगे। जब 1 को हम 1.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1.8 ही आएगा। जब हम इस 2 को 1.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 3.6 मोल जो है ना, ये हमारे पास आ जाएगा 3.6 मोल। यानी अगर हम 1.5 मोल इथाइल अल्कोहल इस्तेमाल करते हैं तो 3.6 मोल जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, 3.6। ये इसका क्या है, आंसर है। सी को जब हमने मल्टीप्लाई करना है 1.8 से, तो यहां पे आएगा 5.4 मोल ऑक्सीजन है। था हमारा दूसरा। इसके बाद जो है ना हमने आगे वाला देखना है कि वो किस तरीके से सॉल्व होता है। उसके बाद एग्जांपल नंबर 3 को हम देखते हैं कि एल्यूमिनियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कि जब एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना देगा। उसके बाद हाउ मेनी ग्राम ऑफ द ऑक्सीजन विल बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद द 0.3 मोल ऑफ एल्यूमिनियम। अब ये 0.3 मोल एल्यूमिनियम अगर हमारे पास हो तो ऑक्सीजन कितनी मिकदार में चाहिए। अब जिस तरीके से हमने वो ट्रिक के पॉइंट्स लिखे थे कि अगर हमारे पास मोल दिया गया हो तो हमें मोल में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा स्टेप था कि जो भी चीज़ हमसे पूछी गई हो, जो भी चीज़, जैसा कि वो यहाँ पे पूछ रहा है कि ऑक्सीजन की मिकदार कितनी इस्तेमाल होगी अगर हम 0.3 मोल किसको यूज़ करें, एल्यूमिनियम को। अब यानी हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन के ज़रिए इन दोनों को, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन को आपस में कंपेयर करके हम ऑक्सीजन को क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। अब जैसा कि यहाँ पे हमने एल्यूमिनियम और साथ ही जो है ना ऑक्सीजन को कंपेयर हमने करना है, या यहाँ पे हम ऐसे भी सिंपल लिख सकते हैं एल्यूमिनियम और यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया। अब यहाँ पे एल्यूमिनियम के कितने मोल हैं, 4 मोल हैं, और ऑक्सीजन की कितनी है, यहाँ पे 3 मोल है। अब अगला पॉइंट यही था कि हमने इसको क्या बनाना है, 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए इसको 4 पे डिवाइड और इसको भी 4 पे डिवाइड, 4 को 4 से क्रॉस करेंगे तो ये 1 बनेगा और ये 3/4 बन जाएगा। अब एल्यूमिनियम के कितनी पॉइंट्स दिए गए हैं, कितनी मोल दिए गए, 0.3, तो 0.3 मोल को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3/4 मल्टीप्लाई 0.3, यानी हमारे पास जो है ना 0.3 मोल। अब इस 3 को हमने 0.3 से मल्टीप्लाई करना है और 4 पे हमने डिवाइड कर देना है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 0.25 मोल्स आ जाएगा। यानी अगर हमारे पास 0.3 मोल एल्यूमिनियम हो
तो ऑक्सीजन जो है ना 0.225 मोल जो है ना ज़रूरत होगी। अब हमने इसको मोल में कन्वर्ट कर लिया है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया कि हाउ मेनी ग्राम्स। अब हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम्स में कन्वर्ट करना है। अब ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास फार्मूला है कि मोल्स डिवाइडेड बाय यही कि गिवन मैस या मैस ऑफ क्या हो जाएगा ऑक्सीजन, डिवाइडेड बाय हम क्या कर देंगे, मोलर मैस कर देंगे। अब मोल्स यहाँ पे कितनी है 0.25 है, ये 0.225। अब साथ ही क्या हो जाएगा हमारे पास मैस ऑफ ऑक्सीजन, और इसके हम मोलर मैस को, ऑक्सीजन के मोलर मैस को यहाँ पे हम लिखेंगे। ऑक्सीजन का मोलर मैस जो है ना वो 32 है। जब 32 को हमने यहाँ पे सीधे 0.225 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास मैस ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा, वो जो है ना इक्वल है 7.2 ग्राम के। ये था हमारा फाइनल आंसर इस प्रॉब्लम का। उसके बाद अगला ये है कि हाउ मैनी मॉलिक्यूल ऑफ वाटर विल बी प्रोड्यूस, कि हाउ मैनी मॉलिक्यूल ऑफ वाटर will be produced if we react 5 gram of hydrogen with the excess of oxygen। यहाँ पे उसने ग्राम में मैस बताया हुआ है। हम पहले पॉइंट के मुताबिक जो ट्रिक हमने यूज किया है कि अगर हमारे पास मैस ग्राम में दिया गया हो, मैस दिया गया हो, नंबर ऑफ पार्टिकल दिए गए हो, तो सबसे पहला काम है हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, मोल्स में। अब हम लिखेंगे पहले कि गिवन मैस कितना है, यहाँ पे वो है 5 ग्राम, और हाइड्रोजन का गिवन मैस दिया गया है तो उस मोलर मास भी हम जो है ना हाइड्रोजन का ही मालूम करेंगे, वो आ जाएगा 2 ग्राम। अब हमने हाइड्रोजन के ही मोल्स में हमने इसको कन्वर्ट करना है पहले, कि हम इसके मोल्स निकालेंगे। मोल्स का फार्मूला है कि गिवन मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये 2.5 मोल्स आ जाएगा। 2 यानी 5 मोल्स हाइड्रोजन जो है ना वो इस्तेमाल हो। अब अगला पॉइंट जो है ना वो हमने कंपेयरिंग करनी है हाइड्रोजन और वाटर के दरमियान। ये हाइड्रोजन और वाटर हो गया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स हैं, और वाटर के कितनी हैं, 2 मोल हैं। अब हमने इसको क्या बनाना है, एक बनाना है, जैसा कि हम पहले ये बात डिस्कस कर चुके हैं। तो ये H2 और साथ ही ये वाटर बन गया, ये क्या हो गया भाई 1 मोल हो गया। अब इसके बाद ये हमने मोल्स जो है ना ये हाइड्रोजन के निकाले हैं, यानी हाइड्रोजन के ये दोनों 1 के यानी इक्वल है, ये 2.5 और ये 2.5 एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमने यानी हमारे पास 2.5 मोल अगर हाइड्रोजन हो तो हम 2.5 मोल जो है ना वाटर को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब ये हमारे पास मोल्स आ गए हैं, लेकिन हमने नंबर ऑफ पार्टिकल मालूम करने हैं। अब नंबर ऑफ पार्टिकल मालूम करने का फार्मूला यही हमारे पास, यानी मोल्स इज इक्वल टू एन यानी नंबर ऑफ पार्टिकल जो हमने मालूम करने हैं, और डिवाइडेड बाय जो है ना हम एन ए कर देते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल कितनी है 2.5 और ये एन जो, और एवोगैड्रो नंबर को हम करेंगे 6 यानी 022 10⁻23। इसका अगला पार्ट, आगे वाला जो पार्ट है ये मैं ऊपर कर रहा हूँ, जिसमें हमने नंबर ऑफ मोल्स लिखे हुए थे कि ये हमने पार्टिकल मालूम कर रहे थे कि वाटर के कितने मॉलिक्यूल या कितने पार्टिकल बन रहे हैं। हमने इसको कहा था कि मोल इज, ये फार्मूला लगाया था, मोल इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाय एन ए। अब यहाँ पे एन हमने जो है ना मालूम करना है, तो यहाँ पे एन ए का मतलब है एवोगैड्रो नंबर जो है ना 6.02 10⁻23 है। अब 0.5 मल्टीप्लाई 6.02 10⁻23 इज इक्वल टू एन। ये 2.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 6.02 10⁻23 से, तो ये 15 जो हमारे पास आंसर रहेगा 15.05 10⁻23, यानी एन का मतलब है मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, या हम इसको पार्टिकल ऑफ वाटर भी कह सकते हैं।
अब ये पॉइंट है, अब जो पॉइंट है यहाँ पे है, हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो हमने एक हिस्से के बाद ही लेके आना है 1.5, ये 0.5, तो ये 10 की पावर 24 हो जाएगा। इसको जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो एक यहाँ पे हिस्सा आगे बढ़ जाएगा, जो इक्वल होगा मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के इक्वल हो गया। ये हमारा जो है ना फाइनल आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अगर हम इसी ट्रिक को फॉलो करते हैं तो सिंपल से जो स्टेप हैं, पहले मोल कन्वर्ट करो, फिर बैलेंस केमिकल इक्वेशन के साथ कंपेयर करवाओ, जो गिवन हो, जिसका मैथ गिवन हो उसको हमने 1 मोल के इक्वल करना है। अगर 1 में, ज़्यादातर 1 ही होता है, अगर 1 में है तो ठीक है, वरना उसको 1 में कन्वर्ट करो, और उसके बाद हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स आएंगे। अगर वो इसने नंबर ऑफ़ मोल्स पूछी हैं तो नंबर ऑफ़ मोल्स तक आंसर ठीक है। जिस तरीके से हमने सॉल्व भी की हैं मुख्तलिफ़ किस्म की न्यूमेरिकल जो है ना यहाँ पे, अगर अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको मिलते रहें ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस। शुक्रिया।